हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश कुमार आचार्य वेलकमिंग यू टू द बायोलॉजी शिक्षा। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जो प्लांट सेल है उसका स्ट्रक्चर हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। ठीक है, तो जब हम एनिमल सेल को देखते हैं तो उसका कुछ जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। उसका जो शेप होता है, बहुत तरीके के शेप उसका हो सकते हैं। एंड वी आर ड्रॉइंग ए स्फेरिकल और ओवल शेप ऑफ द एनिमल सेल। ठीक है, तो ये बन गया एक ओवल सेल, ओवल एनिमल सेल। सो दिस रिप्रेजेंट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है बाउंड्री। सेल मेम्ब्रेन करके भी इसको हम बोल सकते हैं, या फिर प्लाज्मा लेमा करके भी इसको हम नाम दे सकते हैं। दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के दो लेयर्स से ये प्लाज्मा लेमा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। कुछ प्रोटीन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हम इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन inside the cell, if we see, then there is a presence of a centrally placed nucleus. A large nucleus is present. In case of the animal cell, it is present at the center. हम अपने पिछले वीडियो को जब देखें तो उसमें जो न्यूक्लियस था that was present at the periphery. Periphery मतलब साइड में वो प्रेजेंट था, लेकिन in case of the animal cell, it is present at the center. इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। एंड दिस स्ट्रक्चर आई हैव मेड हियर इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो रेगुलेटरी बॉडी होता है सेल का। हर सेल में न्यूक्लियस होता है नॉर्मली। जब हम देखें तो एक्सेप्शंस रहते हैं, फिर भी नॉर्मली जब हम देखें तो न्यूक्लियस रहता ही है। एंड द न्यूक्लियस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। अभी हम यूकैरियोटिक सेल को देख रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस है वो एडवांस्ड टाइप का न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड दिस इज द मेम्ब्रेन एंड डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या नाम देते हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करके नाम देते हैं। एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ many pores. We can say that the nuclear membrane has perforation in it, and these pores, these are the pores. ये pore हैं, and these pores are known as the nuclear pore. इसको क्या नाम देते हैं हम? Nuclear pore. And the nuclear pore are responsible for the exchange of materials between the nucleus and the cytoplasm. Cytoplasm क्या है फिर? Cytoplasm is the रीजन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, एंड इन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन द रीजन इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द साइटोप्लाज्म, एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इफ वी सी इनसाइड द न्यूक्लियस, देन देयर इज ए फ्लूइड or the matrix we can say, and this fluidy substance is termed as the nucleoplasm. nucleoplasm करके इसको हम नाम देते हैं, this fluid. And inside the nucleus is also present a dark stand body. इसको हम नाम देते हैं nucleolus. This dark stand body is known as the nucleolus of the nucleus. And also there are present the chromatin materials. The thread-like material is present. Thread-like fibers are present, and these fibers are termed as the chromatin fiber. So this is about the nucleus of the cell, the animal cell, typical animal cell we are discussing now. And the next organelle we are going to discuss is the endoplasmic reticulum. The nucleus, the nuclear membrane actually get extended, have some extension in this way, and this extension forms
a network like structure, and this network like structure is termed as the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो तरीके के हो सकते हैं, मैं यहाँ पर इसलिए दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा हूं। तो ठीक है, तो यहां पर मैं दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया हूं, एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी ऑफ टू कैटेगरीज, टू टाइप्स। जब हम देखें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, उसका जो सरफेस है इट इज स्टडेड विथ राइबोसोम्स, देन दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टर्म्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एपियरेंस दे रहे हैं, सो दिस इज नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको हम शॉर्ट फॉर्म पर लिख सकते हैं RER, क्या बोल सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन व्हिच और ऑन द सरफेस ऑफ व्हिच द राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट, एंड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टर्म्ड एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है, सो दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और द SER। And the most important thing is that this is the ribosome. The red color dots I have shown here is the ribosome, and the ribosome which is present in any eukaryotic cell. If we see any eukaryotic cell, the ribosome which is present is the ATH type of ribosome. इसमें क्या होता है, ATH ribosome present होता है। लेकिन जब हम देखे थे हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर था, प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर का एक वीडियो हमारा चैनल में है, तो उसमें जब हम देखे तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन एनी यूकैरियोटिक सेल जब हम देखे तो प्लांट सेल में भी जब हम देखे थे उसमें भी 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट था, और एनिमल सेल में भी 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द राइबोसोम। Then another structure is present, and that is the Golgi apparatus or the Golgi complex or the Golgi body named after the scientist. If we see the Golgi apparatus of the animal cell, then it is present just nearer to the nucleus. लेकिन जब हम प्लांट सेल को देखे थे तो उसका जो Golgi apparatus था वो कुछ दूर था न्यूक्लियस से। तो ये हो गया तो Golgi apparatus of the plant cell। मैं यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। So this is the Golgi apparatus of the animal cell which is present just nearer to the nucleus. दो फेसेस होते हैं Golgi apparatus में, एक होता है concave face and another is the convex face. Convex face is actually facing towards the nucleus, whereas the concave face faces towards the plasma membrane. ये है concave face, ये फेस कर रहा है towards the plasma membrane. ये है convex face, it is facing towards the nucleus of the cell. So this is the Golgi complex or the Golgi apparatus. And the next important structure is the mitochondria of the cell, and the mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. Why it is known as the powerhouse of the cell? जैसे कि हमने हमारा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन में इसका काम आता है। एंड द माइटोकॉन्ड्रिया इफ यू सी द स्ट्रक्चर देन इट इज ऑल्सो ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें जो भी ऑर्गेनल हम देखते हैं उसका मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है मैक्सिमम जब हम बोल सकते हैं, लेकिन ये जो राइबोसोम है उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन में इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। इसका जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका स्मूथ सरफेस होता है और इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे कन्वोल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्रिस्टा करके नाम देते हैं। जब हम इंडिविजुअल
ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, आगे जो वीडियो आएंगे और इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है बहुत लार्ज वैक्यूल होता है और एक ही वैक्यूल होता है, लेकिन इन केस ऑफ द एनिमल सेल देयर आर मेनी वैक्यूल्स एंड द स्मॉलर वैक्यूल्स। बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन द वैक्यूल्स आर स्मॉलर, छोटे छोटे वैक्यूल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनमें एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स are also present in the animal cell in a very numerous amount। इसमें जो लाइसोसोम्स होते हैं एनिमल सेल में ये भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमने अपने जो पिछले वीडियो था उसमें डिस्कस किया था प्लांट सेल में, उसमें जो लाइसोसोम्स होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं, उसको हम स्पेरोसोम करके वहां पर नाम दिए थे। एंड दीज आर द लाइसोसोम्स, दिस इज द लाइसोसोम। One of the most important thing in the animal cell is that इसमें सेंट्रियोल का प्रेजेंस होता है। सेंट्रियोल जो होता है ये ट्यूबुलर फॉर्म में होता है एंड दीज आर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इन द सेल। 2 सेंट्रियोल होता है एक एनिमल सेल में एंड दीज सेंट्रियोल्स आर अरेंज्ड इन 90 डिग्री टू ईच अदर। एक सेंट्रियोल को देखिए, दूसरा सेंट्रियोल को देखिए तो वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं अपने आप में। इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होंगे सेल में जब हम दिखाएंगे। पर न्यूक्लियस के बहुत करीब प्रेजेंट होते हैं ये जो सेंट्रियोल। इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड सेंट्रियोल आर सराउंडेड बाय 9 पेरीसेंट्रियोलर फाइबर्स। इस तरीके से 9 पेरीसेंट्रियोलर फाइबर इसको सराउंड करते हैं। ठीक है, दिस इज द सेंट्रियोल and if we see the centriole as well as the pericentriolar fiber, these two together forms the centrosome of the cell। so ये हो गया सेंट्रियोल। इसको यहां पर मैं, ये क्या है, सेंट्रियोल है एंड मैं यहां पर इसका एक इंडिविजुअल छोटा सा डायग्राम, रफ डायग्राम बनाया हूं एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज द सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल के साथ जो पेरीसेंट्रियोलर फाइबर्स हैं उसको भी जब हम कलेक्टिवली देखें तो उसको हम सेंट्रोसोम करके नाम देते हैं। तो दिस इज द सेंट्रियोल ऑफ द सेल। इट इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, नॉट इन द प्लांट सेल और एनी अदर किंगडम ऑफ द 5 kingdom classification। There are also the cytoskeletal structures in this way. We can represent it in this way. These are the cytoskeletal structure present inside the cell। Animal cell में जो है cytoskeletal structure plant cell के comparison में ज्यादा होता है। So these are the cytoskeletal structure present in the animal cell। Cytoskeleton। Cytoskeletons can be the microtubules, microfilaments or the intermediate filaments। इसके बारे में भी, साइटोस्केलेटन के भी हम डिटेल्स देखेंगे अपने जो लेटर वीडियोस आएंगे जब हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे एक एक को। ठीक है, so this is about the general structure of an animal cell, of a typical animal cell we can say। and if you like the video then hit the like button and subscribe to our channel।